नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अपने आप को बिल्कुल कम नहीं, आप जितने अहबाब हैं बहुत ज़्यादा हैं। दोनों हाथ बुलंद, कदीरी नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। सलवात सारे सहबान पढ़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बन नूरल अज़ीम व रब्बल कुर्सी रफ़ रब्बिल बहरिल मस्जूर व मुंज़िलुत तौरात वल इंजील व ज़बूर व मुंज़िलुल कुरानुल अज़ीम व रब्बिल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिवजहिकल करीम व बिनूरि वजहिकल मुनीर व मुल्किकल कदीम या हय्यु या क़य्यूम। अस्अलुका बिस्मिकल लज़ी यस्लुहु बिही अव्वलून वल आखिरून, या हय्यन क़ब्ल कुल्ली हय्य, या हय्यन बअद कुल्ली हय्य, या हय्यन ला हय्यल मुहय्यिल मय्यितल अहयाए, या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ मौलाना इमाम अल हादी अल महदी अल कायम बि अमरिका सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मअशरल जिन्न वल इंस इन इस्तअतुम अन तनफ़ुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फ़नफ़ुज़ू ला तनफ़ुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सलवात। फिर भी बावाज़ बुलंद सलवात सारे सहबान पढ़ दें। अल्लाह। जो अहबाब थोड़ा थोड़ा पीछे हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा जो अहबाब पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं। सहारा दरूद का लें, बावाज़ बुलंद सलवात सारे सहबान पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। साउंड वाला भाई आवाज़ खोल दीजिएगा इसकी। फिर भी सलवात सारे सहबान पढ़ दें। अल्लाहुम्मा। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी कदर। मैंने आपको बिल्कुल दाएं बाएं तो लेके जाना नहीं है, कुरान पढ़ना है और कुरान की आयत के सामने आपके सामने नतीजा पेश कर देना है। मैंने आपके सामने सूरह रहमान की आयत नंबर 33 तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अब आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैं भी समझता हूँ कि आप क्या सुनना पसंद करते हैं और मुझे क्या पढ़ना है। अब पहली बार तो हूँ नहीं, जितनी मेरी यहाँ पे सर्विस हो चुकी है आप बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं पहली कुरान की आयत का नतीजा देने लगा हूँ। खुदा कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या माशरल जिन्न वल इंस, ए जिन्नों और ए इंसानों, इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात, तुम ज़मीनों आसमानों की कतारों से बाहर नहीं निकल सकते। फ़नफ़ुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, हाँ निकल भी सकते हो अगर तुम्हारा सुल्तान चाहे। आहा जिंदाबाद। जो हाथ अभी तक बुलंद नहीं हो पाए उन्हें मैं दुआ करता हूँ वो हाथ बुलंद हो जाए। हैदरी। खुदा कह रहे कि यार, खुदा कह रहा है कि ए गरोहे जिन्नो इंसान, तुम जमीनों आसमान की कतारों से बाहर नहीं निकल सकते। फनफजू ला तनफजूना इल्ला बिसुल्तान, हाँ अगर तुम्हारा सुल्तान चाहे तुम जमीनों आसमानों की कतारों से बाहर निकल सकते हो। मैंने कहा परवरदिगार 91-12 एल का मजमा है, मुझे नहीं पता इन्हें पता है सुल्तान क्या नहीं, लेकिन तू मुझे बता दीजिए सुल्तान क्या है। अगर सुल्तान समझ में आ गया मेरी आयत का पढ़ने का मकसद समझ में आ जाएगा। जब हमने परवरदिगार से पूछा कि बारे इला हमें बता ये सुल्तान कौन सा है, हमें बता ये सुल्तान कौन सा है। खुदा कहता है वो सुल्तान ऐसा है जिसकी जिन्नों पर भी हुकूमत है, जिसकी इंसानों पर भी हुकूमत है, जिनकी इंसानों पर भी हुकूमत है, जिनकी जिन्नों पर भी हुकूमत है, जिनकी ज़मीनों आसमानों की कतारों पर भी हुकूमत है। वो ज़मीनों आसमानों की कतारों से बाहर लेके जा सकता है। कभी भी ये कुरान की आयत की तफसीर न खुलती अगर इसी आयत की तफसीर तेरे मेरे बादशाह अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा के मिंबर पर बैठकर बिस्मिल्लाह के नुक्ते के फजाइल पढ़ते हुए कह रहे थे, सुने ज़माना अना अव्वलो अना आखिरो अना ज़ाहिरो अना बातिनो अना लौहो व अनल कलमे व अनल अर्शे व अनल कुर्सी व अनल फर्शे व अनल अक़तारिस समावेतल सबए व अनल अर्ज़ीनल अक़तारिब बैनल सबए। सुने
सुने ज़माना, अव्वल भी मैं हूँ, आखिर भी मैं हूँ, जाहिर भी मैं हूँ, बातिन भी मैं हूँ, लौह भी मैं हूँ, कलम भी मैं हूँ, कुर्सी भी मैं हूँ, अर्श भी मैं हूँ। अना अक्तारन बैनल अक्तार सबैन सबे व अनल अर्जीन अक्तार बैनल सबे। और सुने ज़माना, ज़मीनों आसमानों की साते की तारे, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। अल्लाह अकबर। या अली जिंदाबाद। आपकी क्या कहने, आपका सुनने की। सुने आसमां, जमीनों आसमान की साते की तारे, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। जब हमने कहा ये सुल्तान तो अली है, तो मौलवी को बात हजम नहीं हुई। ना 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 ना, अब आपने थोड़ा थोड़ा बेदार रहना है, सरकार जागना आपने मेरे साथ है। जब हमने कहा वो सुल्तान अली बादशाह है, तो मौलवी को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा ये सुल्तान अली थोड़ा है। तो मैंने कहा फिर तू ही बता दे कि कौन है सुल्तान। अब आपने या खुदा थोड़ा सा, क्योंकि मेरी खिताबत में वो कहानी किस्सा तो होता नहीं, सोए हुए बंदे तो मैं भी जगा देता हूं अपनी खिताबत से। फरमाया कि वो अली सुल्तान नहीं। तो मैंने कहा वो कौन है? फरमाया वो अल्लाह का नबी है, नाम उसका सुलेमान इब्न दाऊद नबी है, जिसकी जिन्नों पर भी हुकूमत थी, आसमानों पर भी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी हुकूमत थी, इंसान भी ताबे थे उसके, हर चरिंद और परिंद उसकी ताबे थी। ये अली सुल्तान नहीं है, ये सुलेमान इब्न दाऊद सुल्तान है। ये अली सुल्तान नहीं है, ये सुलेमान इब्न दाऊद नबी सुल्तान है। मुल्ला ने सुलेमान इब्न दाऊद नबी को सुल्तान कह के अली की सुल्तानियत पर ख़त्म किया। क्या कि अली सुल्तान नहीं है, सुलेमान इब्न दाऊद सुल्तान है। अली सुल्तान नहीं है, सुलेमान इब्न दाऊद सुल्तान है। तो आओ फिर हैदर अली 91-12 के इतने इज्तिमा में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मुकस्सर मुल्ला के यूं गर्दन पे छुरी फेरने लगा है। उसने कहा अली सुल्तान नहीं है, सुलेमान इब्न दाऊद सुल्तान है। अली सुल्तान नहीं है, सुलेमान इब्न दाऊद नबी सुल्तान है। मैंने कहा मैं हजरत सुलेमान इब्न दाऊद की बारगाह में जाता हूं, मैं उसी से पूछ लेता हूं कि तू अल्लाह का नबी है और मुझे बता क्या तू भी सुल्तान है, क्या तू भी सुल्तान है। जब मैं सुलेमान इब्न दाऊद नबी की बारगाह में गया, सुलेमान इब्न दाऊद नबी से कहा सुलेमान क्या तू वाकई तू सुल्तान है? क्या तेरी जमीन और आसमान पर हुकूमत थी? क्या जिन्नात तेरे ताबे थे? क्या इंसान तेरे ताबे थे? क्या चरिंद परिंद तेरे ताबे थे? सुलेमान इब्न दाऊद नबी ने कहा बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि जिन्नों पर भी मेरी हुकूमत थी, इंसानों पर भी मेरी हुकूमत थी, आसमानों पर भी मेरी हुकूमत थी। लेकिन इस हुकूमत का तरीका यह था कि ये हुकूमत किसी की अंगूठी के सदके में मिली थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ना 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 ना, जैसा मैं चाहता हूं जब तक वैसा मेरे समात नहीं होगा, जुमला यही पढ़ता रहूंगा। फरमाया ये किसी के सदके में मिली हुई अंगूठी थी। वो अंगूठी पहनता था, हुकूमत चलना शुरू हो जाती थी। वो अंगूठी उतारता था, हुकूमत रुक जाती थी। इतना जुमला कहना, मैंने कहा परवरदिगार, मैं अल्लाह के नबी सुलेमान इब्न दाऊद की बारगाह में गया। मैंने सुलेमान से पूछा, तो मैंने कहा मुझे बता क्या तू सुल्तान है, अली सुल्तान है? उसने कहा मैं नबी हूं, मेरा मुवाजना कहां कर रहा है अली से, जिसकी नालैन की उड़ती हुई गर्द और जिसकी उंगली से निकली हुई अंगूठी कि मैं पहन के हुकूमत करता था। मेरा मुवाजना करना भी नहीं, मेरा मुवाजना करना भी नहीं, मेरा मुवाजना करना भी नहीं। मैंने कहा अगर तेरा मुवाजना ना करेंगे, कल को मुल्ला बकवास करके गएगा तू सुल्तान था, तू सुल्तान था, तू सुल्तान था। मैं मुल्ला की जुबान बंद करने के लिए कह रहा हूं, मुझे बता क्या तू भी सुल्तान है? अजब नहीं, सुलेमान इब्न दाऊद नबी की आवाज आए, कुरान पढ़ के इन मोमिनों को सुना। क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा? जब मैं अपने तख्त पर बैठ के वादियुल नमल के करीब से गुजरा तो एक वादियुल नमल में एक चूंटी बाहर आई। उसने बाहर निकल के कहा जल्दी जबरी अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, जल्दी जल्दी अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं सुलेमान इब्न दाऊद का लश्कर तुम्हें रौंद न दे, कहीं सुलेमान इब्न दाऊद नबी का लश्कर तुम्हें रौंद न दे, कहीं सुलेमान इब्न दाऊद नबी का लश्कर तुम्हें रौंद न दे। चूंटी ने यह बात कह के हमारे लिए दलील कायम कर दी कि जब सुलेमान इब्न दाऊद नबी का लश्कर यहां से गुजरा तो चूंटी ने कहा अपने अपने बिलों में चले जाओ, अपने अपने बिलों में चले जाओ। यह फर्क है सुलेमान इब्न दाऊद और अली में कि अली मुद्दतों के बाद सफीर की जंग भजाते हुए वादियुल नमल
के करीब से गुजरे तो चूंटी ने बाहर निकल के कहा, जिसने अली की जियारत करनी है बाहर आओ, जिसने अली की जियारत करनी है बाहर आओ, जिसने अली की जियारत करनी है बाहर आओ, जिसने अली की जियारत करनी है बाहर आओ। उसी चूंटी को सुलेमान इब्ने दाऊद जो नबी ने उठाया, उसी ऊंटी जैसे चूंटी को उठा के अली ने कहा कि जब सुलेमान गुजरा था तूने कहा था अपने अपने बिलों में चले जाओ, अपने अपने बिलों में चले जाओ, और आप कह रही है जिसने अली के चेहरे की जियारत करनी है राजा साहब वो बाहर आए। इतना जुमला कहना था। उस वक्त चूंटी ने कहा कि मैंने कायनात के रसूल से सुना है कि कायनात का रसूल कह रहा था अली का चेहरा देखना इबादत है। मैंने कायनात के रसूल से सुना कि अली का चेहरा देखना इबादत है। फरमाया मेरा मुवाजना तो सुल्तान वाला हो ही नहीं सकता। पढ़ूं तेरे लिए दलील। चूंटी को सुलेमान ने उठाया, चूंटी ने कहा अल्लाह का नबी एक बात तुझसे करना चाहते हूं। फरमाया क्या? फरमाया जी जी बिस्मिल्लाह। जो पहले पोल पढ़े उन्हें मैं शाबाश कह रहा हूं। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी की हथेली पे जैसे ही चूंटी आई तो चूंटी ने आके क्या कहा? शौकत भाई, चूंटी ने आके जुमला कहा, उसने कहा मैं इस वक्त आपसे अफजल हूं। ना 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 ना, शायद पता नहीं, शायद मेरी खिताबत में कोई फर्क आ गया है। फरमाया मैं आपसे अफजल हूं। सुलेमान सुल्तान, अली सुल्तान नहीं, माज़ल्ला अली सुल्तान नहीं। चूंटी ने अली से दावा नहीं किया। चूंटी अली से भी कह सकती थी मैं आपसे अफजल। उसने कहा सुलेमान मैं आपसे अफजल हूं। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं। कहां कहां नहीं मेरी बादशाहत, कहां कहां मेरी नहीं हुकूमत, और तू मुझे कह रही है कि मैं आपसे अफजल हूं, मैं आपसे अफजल हूं। उस वक्त चूंटी कहती मेरे पास दलील है, मैं इस दलील पे बात कर रही हूं। इतना जुमला कहना। सुलेमान इब्ने दाऊद नबी ने कहा वो दलील दे। अब दलीली कान में बारह के मोमिनीन जहां जहां से मुझ हकीर को सुनने के लिए आए हैं। मैं जुमला पढ़ने लगा, उसने कहा मैं आपसे अफजल हूं, मैं आपसे अफजल हूं। इतना जुमला। फरमाया क्यों अफजल है? फरमाया इसलिए कि मेरे कदम आपकी हथेली पे है, आपके कदम जमीन पर है। मेरे ना 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 यार खुदाया थोड़ा सा जागना। मेरे कदम आपकी हथेली पे है, आपके कदम जमीन पर है। मेरे कदम आपकी हथेली पे है, आपके जमीन पर है। मुल्ला को नबी की हथेली पर चूंटी के कदम नजर आ गए, मोहम्मद के कंधों पे अल्लाह के कदम नजर नहीं आए। अल्लाह अकबर। मुल्ला को नबी की हथेली पर चूंटी के कदम नजर आ गए, मुस्तफा के कंधों पे हैदर करार के कदम नजर नहीं आए। फरमाया अली है सुल्तान, और ये ऐसा सुल्तान है जिसकी जिनों पर भी हुकूमत है, इंसानों पर भी हुकूमत है, हर चीज इस किताबे। मैं अब आपकी थोड़ी सी बोरियत को खत्म करने के लिए यहां पे फजाइल का जुमला पढ़ने लगा हूं। बादशाह अमीर अल मोमिनीन, सलवात सारे साहबान पढ़ दे अल्लाहुम्मा। बादशाह अमीर अल मोमिनीन, 90,000 का लश्कर। तवज्जो अजीज आने गिराने। अली की जिनों पर भी हुकूमत, हर चीज अली के ताबे, पत्थर अली के ताबे, दरख्त अली के ताबे, जमीनों में जो कुछ है अली के ताबे, हर चीज जमीनों आसमान की जहां जहां कतारें हैं। अली फरमाते मैं सातवीं जमीनों और आसमानों की कतारें, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं। तो आप फजाइल का जुमला सुनिएगा। 90,000 का लश्कर मकामे बरासा पर आके बैठा। सुन के समझ के फिर बोलिएगा। रायती नंबर आप सिर्फ मेरे सामने आपने सिर्फ तवज्जो करनी है कि जितनी मैंने यहाँ पे फजाइल, अगर आप पहली बार, अगर पहले आपने फजाइल का जुमला सुना तो आपका हक बनता है नहीं बोलना। अगर मेहनत लगे तो आपका हक बनता है कि आप बोलें। 90,000 का लश्कर मकामे बरासा पे आके रुक गया। कहने लगा या अली प्यास बड़ी लगी है, जी चाहता है पानी पिए। अली फरमाते मुश्किल कुशा के होते हुए मुश्किल में पड़ गए। या अली या अली या अली, ओ भाई मेरे पीछे मोहल्ला,
भाई मेरी तरफ तवज्जो अजीज़ान गिरामी कदर कीजिएगा, एक एक लफ्ज़ बहुत कीमती है। फरमाया कि या अली प्यास बड़ी लगी है, या अली जी चाहता है पानी पिए। अली उठे, अली मौला 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम अली पीछे हटे, 7 कदम आगे बढ़े, 7 कदम पीछे। अली ने फरमाया यहां गड़ा खोदो। गड़ा खोदना शुरू कर दिया, नीचे से पत्थर का चट्टान, पत्थर आ गया एक बहुत बड़ा। अब ये जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। यहां मैंने एक खिताबत में इशारा करके गुजर जाना है, एक इशारा जो समझ गया उसे मैं शाबाश कहूंगा, जो पीछे रह गया फिर वो पीछे ही रह गया। अली ने नौकरों से कहा यहां गड़ा खोदो नजफ भाई। वहां गड़ा खोदा, नीचे से पत्थर चट्टान, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। 90,000 का लश्कर है। आया करीब आके कहते हैं या अली आपने 7 बंदों को भेजा, हमने खोदा लेकिन पत्थर वो जोर लगा रहे हैं, नहीं हट रहा। अली ने कहा VIP लोगों को ले जाओ। ना 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 ना, अली ने फरमाया इन्हें ले जाओ। पत्थरों के मानने वाले जब उस पत्थर के करीब गए, उन्होंने जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। अली जब वो पत्थर जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा, वो फिर आए, आके कहने लगे या अली जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। अली ने कहा तुमसे भी पत्थर नहीं हट रहा? तुम तो कहते हो अली खैबर में अली ने दरवाजे को उखाड़ा, तो वो दरवाजा हमारे पास होता हम भी उखाड़ते, तुम पत्थर तो उखाड़ो। उन्होंने कहा पत्थर नहीं हट रहा। जब पूरा जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। इन्होंने कहा बंदे थोड़े हैं, अगर या अली आप 50 बंदा भेज दें, शायद ये पत्थर को जोर लगाएं, पत्थर हट जाएगा। 50 बंदे चले गए, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। या अली 50 कम पड़ गया है, 100 बंदा भेज दे। अली ने 100 बंदों को भेजा, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। तुम चुप बैठे रहोगे, गिनती बढ़ती रहेगी। फरमाया 200 भेज दे। अली ने 200 बंदों को भेजा, लश्कर जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 1000 का लश्कर आ गया, जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 2000 का लश्कर आ गया, जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 3000 का लश्कर आ गया, जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 5000 का लश्कर आ गया, जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 10,000 का लश्कर आया, जोर लगा रहा है, पत्थर नहीं हट रहा। 30,000 का लश्कर आया, जोर लगा रहा है। तुम मेरा जोर लगवाओ, लेकिन मैं आखिर पे जुमला सुनाऊंगा। फरमाया 30,000 पे बंदे आ गए, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। 50,000 बंदे आए, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। 90,000 का लश्कर सारा का सारा पत्थर के करीब आया, जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। ये अली के करीब आके कहते हैं या अली 90,000 का लश्कर करीब आया है, पत्थर पे जोर लगा रहे हैं, पत्थर नहीं हट रहा। अली ने फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो फिर मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलो। अली ऐसे चले जैसे बादलों को चीरता हुआ चांद जाता है। अली आगे बढ़े और कह रहे थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाह मर्दा शेर जलता कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। और अली पत्थर के करीब आके, अली ने पत्थर को ठोकर नहीं मारा, अली ने पत्थर को उंगली नहीं लगाई। अली पत्थर के करीब आके कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताब माशूबा ताब, अर्शमिया अर्शमिया, सासा ताबा तबूक। पत्थर भाग गया। ओहो हो मुतवज्जे। अली जोर लगा रहे हैं। अली ने करीब आके कहा, फरमाया ताब ताब ये मेरे भाई मोहम्मद का नाम है, और बाकी इमाम फरमाते हैं वो राज है, अगर राज बयां हो गए तो फिर वो राज ही ना रहे। 90,000 का यूं लश्कर बैठा। ये है इंसानों जमीनों आसमान पर कितारों पर हुकूमत के। पत्थर भी बोलते हैं, नबी की हथेली पे पत्थर बोले, कलमा पढ़ा। अली ने रसूल खुदा की हाथों पे आके क्या तुरात अंजील जबूर कुरान पढ़ा। अब अली पत्थर को न कदम लगा रहे हैं, न ठोकर लगाया, न उंगली लगाई, करीब आके इस्म पढ़ा, पत्थर गायब हो गया। 90,000 का लश्कर बैठा। इन्होंने कहा या अली अभी अभी पता चला है, जहां इन्होंने पड़ाव डाला। अब ये वाकया सुन के समझ के मैं लफ्ज़े जिन्नों पर हुकूमत बताने लगा हूं। आपने जंगें बड़ी सुनी है, बीरे अलम आपने सुनी है, कुएं में अली बादशाह की जन्नात से लड़ाई। मैं अब वो लड़ाई सुनाने लगा हूं जो 50,000 जिन्नात से अली ने लड़ी।
और कसरु ज़हब में जहाँ एक उनका बहुत बड़ा अजदहा जिसके मुंह से आग के शोले बुलंद होते थे, वो भी अंदर मौजूद था, जो सरदार था। एक अब्दुल्ला नामी शख्स, तवज्जो भाई, मेरी तरफ तवज्जो, एक एक लफ्ज़ कीमती है। मैं अगर टाइम पास करने के लिए आता तो मैं 2 जुमले यहाँ के सुनाता, 2 वहाँ के, 2 जुमले पढ़े, वो गया। थोड़ी सी तवज्जो भाई, मेरे तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर कीजिएगा। अब्दुल्ला नामी करीब आके शख्स कहता है, या अली, सुना है अभी अभी आप जंगे नखीला फतह करके वापस आए। या अली, जीत का सेहरा सजता भी आप पे है, जचता भी आप पे है। हाय 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 हाय, जो मेरे साथ लफ्जों के साथ बोलेंगे उन्हें मैं जाते जाते जहां तक पढ़ूंगा ये जुमला आपको दुआएं देता रहूंगा। फरमाया कि या अली, जीत का सेहरा सजता भी आप पे है, जचता भी आप पे है। या अली, सुना है अभी अभी आप जंगे नखीला फतह करके आए हैं। या अली, मैं यहाँ रहता हूँ, कसरु ज़हब यहाँ पे पड़ाव है। यहाँ कसर कहते हैं महल को, ज़हब कहते हैं सोने को, यानी सोने का महल। इसके अंदर 50,000 जिन्नात ने कब्जा किया हुआ है और उन 50,000 जिन्नात के ऊपर जो उनका सरदार है वो है अजदहा। उसके मुंह से आग के शोले बुलंद होते हैं। मैंने फ़ज़ाइल पे जुमला छोड़ना है, मुसाहिब मेरे भाई पढ़ेंगे। उसके मुंह से आग शोले बुलंद होते हैं। या अली, हमारे बच्चे, हमारी औरतें जब भी उस महल के करीब से गुजरती हैं, ये जिन्नात उन पे हमला करते हैं, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, कहीं की हलाकत हो चुकी। तो या अली, जैसे आप जंगे नखीला फतह करके आए, वैसे आप ये भी जंग फतह करें। अब अली ने एक जुमला का, कोई एक बंदा बोले, लेकिन बोले सही। अली ने फरमाया, मैं तब तक जंग करता ही नहीं जब तक नबी कहता ही नहीं। ना 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 ना, बंदे कहते आप इश्क़े मुस्तफ़ा नहीं पढ़ते। अली फरमाते, मैं तब तक जंग करता ही नहीं जब तक मुझे नबी कहता नहीं। इसने कहा, अब कहाँ कसरुल ज़हब, कहाँ मदीना? फरमाया मदीना। फरमाया बिल्कुल, पहले मदीने में जाओ, नबी से इजाज़त मांगो। इसने कहा, जाऊंगा, वक्त लग जाएगा, काफ़ी दिन गुजर जाएंगे, जाऊंगा आऊंगा, काफ़ी दिन, काफ़ी महीने गुजर जाएंगे, करूं क्या? अली ने फरमाया, फिर मुश्किल कुशा के होते हुए मुश्किल में पड़ गया, अपनी आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। अब जो बंदे पीछे रह गए उन्हें मैं वो जाने और मौला जाने। फरमाया आंखें बंद कर। उसने आंखें बंद की। अली बादशाह ने यदुल्ला वाला हाथ उसकी आंखों पे फेरा। आहा, न जो नहीं बोल पड़े, मैं दुआ करता हूँ सैयदा कुनैन उनकी हाथों पे पावर दीजिएगा कि वो आले मोहम्मद के फजाइल में हाथ बुलंद हो सके। फरमाया यूं आंखों पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा, उसने आंखें खोली, मदीने में पहला कदम था। उसने आंखें खोली, मदीने में पहला कदम था। नबी ने उसकी तरफ देखा, फरमाया, मैं जानता हूँ तू किस लिए आया है। कायनात का रसूल कह रहा है, मैं जानता हूँ तू किस लिए आया है। उसने कहा, या नबी अल्लाह, अगर आपको मालूम ही है कि मैं किस लिए आया हूँ तो या अली, या नबी अल्लाह, आपके भाई अली ने ये ख़त दिया है, आपके भाई अली ने ये ख़त दिया है। नबी ने ख़त पढ़ा। जैसे इन ऊपर ख़त पे तहरीर लिखी, क्या लिखा? अली ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका यासीन, अस्सलामु अलैका या ताहा, अस्सलामु अलैका या मुज़म्मिल, अस्सलामु अलैका या मुदस्सिर। आगे लिखा कि ये जहां मैंने कयाम किया है, कसरु ज़हब है, यहाँ है 50,000 जिन्नात और इनका सरदार है अजदहा, जिसके मुंह से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, जिसके मुंह से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, ये सरदार है। और अब्दुल्ला नामी शख्स मेरे करीब आया है। इसने कहा, यहाँ हमारे सुकनी मकानात है जहाँ हम रहते हैं, लेकिन ये जिन्नात हमें तंग बड़ा करते हैं। जैसे आप जंगे नखीला जीत के आए, मैं चाहता हूँ वैसे आप ये भी जीते। अगर या नबी अल्लाह आपकी इजाज़त हो, अली लड़े, अली लड़े। नबी की आवाज़ आई, अगर अली तू चाहता है लड़े तो फिर लड़े। अली कहते हैं, या नबी अल्लाह, अगर आप कहते हैं लड़े, तो नबी ने कहा, अगर अली का चाहता है कि लड़े तो फिर लड़े। ये कहने के बाद उसने खत लिया। अब्दुल्ला फिर परेशान हो गया, कहने लगा, अब कहाँ कसर ज़हब, कहाँ मदीना? नबी ने कहा, उसी नुस्खे पे अमल कर जो हैदर कर्रार ने बताया है।
इसने अपनी आंखें बंद की, नबी ने अपना हाथ फेरा, जैसे ही नबी ने हाथ फेरा इसकी आंखें खुली, वहां पे जो पड़ाव नजर आ रहा है, 90,000 का लश्कर बैठा हुआ है, वहां पे पड़ाव डाला हुआ है, वहां खेमे लगे हुए हैं। जब इसने ये मकाम देखा, जब इसने ये मंजर देखा, अली अपने सहाबियों से कह रहे थे, उठो अब्दुल्ला का इस्तकबाल करो, उठो अब्दुल्ला का इस्तकबाल करो, ना 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 ना, उठो अब्दुल्ला का इस्तकबाल करो, उठो अब्दुल्ला, तुम चुप करके बैठे रहोगे, जुमला यही पढ़ता रहूंगा, उठो अब्दुल्ला का एहतराम करो, उठो अब्दुल्ला का एहतराम करो, उठो अब्दुल्ला का इस्तकबाल करो। चंद मुनाफिकीन ने कहा, हम क्यों अब्दुल्ला का एहतराम करें, हम क्यों अब्दुल्ला का एहतराम करें, इतना जुमला कह रहा था। अली की आवाज आई, जब वो मेरे पास आया था वो अब्दुल्ला था, अब मोहम्मद का कासद बन के आ रहा है, अब नबी का कासद बन के आ रहा है, अब नबी का कासद बन के आ रहा है, इतना जुमला कहना था। ये जैसे ही अब्दुल्ला पहुंचा, अली के करीब आया, अली मौला ने जैसे ही अब्दुल्ला से वो खत लिया, कहा मुझे यकीन है नबी ने जंग करने का मौका दे दिया। अब अली ने एक बार अपने लश्कर को देखा, बस फजाइल के आखिरी जुमले, अली ने अपने लश्कर को देखा। अली ने लश्कर को देख के क्या कहा, अली ने कहा नबी ने कर दी इजाजत कि जाओ जिन्नों से लड़ो, जिन्नों से लड़े। उन्होंने कहा या अली हम तो कभी इंसानों से नहीं लड़े, ना 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 ना। वो पीछे वाले आदमी पता नहीं, मैं थोड़ा कोई धार देना है, थोड़ा थोड़ा आपने उजागना भाई मेरे साथ। फरमाया कि या अली हम तो कभी इंसानों से नहीं लड़े, आप जिन्नों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं या अली, हम तो जंग में भी जाते हैं तो आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये तो फिर भी जिन्न है, इनके सामने इनसे लड़े। अली उनकी तरफ मुस्कुरा के कहते हैं, अब जिन का नाम सुनना था, जीन जुबान पे, नून गले में अटक आई। इन्होंने कहा आप करें तो करें क्या। अली ने फरमाया मैं तुम्हें साथ लेके जाना पसंद भी नहीं करता। आहा जिंदाबाद। अब आखिरी फजाइल के जुमले हैं, जैसे मैंने जंग पढ़नी है, मैंने खिताबत में जंग पढ़नी है। आप ऐसे समझ रहे होंगे कि आपके जिस्म यहीं पे होंगे, आपकी रूहें मेरे साथ जंग का वो मनवाज और मंजर देख रही होंगी। क्या फरमाया कि अली ने फरमाया मैं तुम्हें साथ लेके जाना पसंद भी नहीं करता। अली ने 3 लोगों को उठाया, अली ने फिर 3 अपने बावफा असहाब को उठाया, अबू जर कंबर और मिकदाद, तीनों को उठा के अली 3 दूसरों को उठाया, 3 नौकरों को उठाया। अली ने एक दायरा खींचा, अली ने कहा तुम इस दायरे में बैठो और यहाँ पे बैठ के कुरान पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुरान काफी है। ना 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 ना, तुम यहाँ पे बैठ के कुरान पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुरान काफी है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुरान काफी है। अली ने अबू जर कंबर और मिकदार को एक दायरे में बिठाया, फरमाया तुम यहाँ पे बैठ के मेरी जंग का मंजर देखो। इन्होंने कहा या अली आप हमें हुक्म कर दे, हम जंग लड़े। फरमाया इसलिए अगर हुक्म होता आपका भी साथ तो मैं तुम्हें भी साथ लेके चला जाता, हुक्म आया सिर्फ मेरे लिए, हुक्म आया सिर्फ मेरे लिए। अब अली बादशाह कहते हैं मैं जा रहा हूँ कसर ज़हाब, कसर कहते हैं महल को, ज़हाब कहते हैं सोने को, सोने का महल 50,000 जिन्नात और उनका सरदार है। अब अली बादशाह ने अपने जुल्फ़-ए हैदरी को लहराया, जैसे ही अली बादशाह ने कदम बढ़ाया, अब मैंने जंग का मंजर पढ़ना है, मेरे साथ तवज्जो। वैसे अली बादशाह ने जैसे ही तलवार को हाथ में लिया, अली बादशाह अब कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्नात कदम हटा रहे हैं, अली कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्नात कदम हटा रहे हैं, अली कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्नात कदम हटा रहे हैं, अली कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्नात कदम हटा रहे हैं। अली बादशाह जैसे ही कसर ज़हाब में दाखिल हुए, जैसे ही अली पहुंचे, अली ने उसी तलवार से लड़ना शुरू कर दिया। जिसके सर कलम करता गया उसके आग के शोले बुलंद होते रहे, जिन्नात के सर कलम होते रहे, आग के शोले बुलंद होते रहे। अबू जर, मिकदार और कंबर जंग का मंजर देख के कह रहे थे वाह या अली, कमाल लड़ा है, खूब लड़ा है, अच्छा लड़ा है। अली जंग का मंजर लड़ रहे थे, अली पूरी कुव्वत के साथ जैसे ही जंग का मंजर लड़ रहे थे, अली बादशाह ने जैसे ही 50,000 जिन्नात को वासिल जहन्नुम किया, अली बादशाह जिन्नात से हमला करके 50,000 जिन्नात को वासिल जहन्नुम किया। अली का रुख मदीने में फिर गया। अली ने जैसे ही मदीने की तरफ देखा, मदीने की छत पे नबी सैयदा हसन हुसैन जंग का मंजर देख रहे थे और कह रहे थे ए अली बड़ा खूब लड़ा है, ए अली बड़ा अच्छा लड़ा है, ए अली बड़ा
कमाल लड़ रहा है, ए अली बड़ा लुत्फ आ रहा है, ए अली बड़ा खूबसूरत लड़ रहा है, ए अली बड़े कमाल दिखा रहा है, ए अली बड़े जौहर दिखा रहा है, ए अली जी तेरी है, ए अली ताज तेरा है, ए अली तख्त तेरा है, ए अली हर चीज की मर्जी तेरी है, खुदा की मर्जी भी तेरी है। अली कमाल लड़ रहा है। अली ने 50,000 जिन्नात को वासले जहन्नुम करने के बाद अपनी तलवार को वापस नियाम में किया। अली का नियाम में रखना था। अभी एक सरदार जो अजदहा था, जो 50,000 जिन्नात का सरदार था, जिसके मुंह से आग के शोले बुलंद हो रहे थे, अली ने कब्जे तलवार को वापस नियाम में किया और नबी की आवाज आई, ए अली पहले 50,000 जिन्नात से तलवार से लड़ रहा था, अब तो एक सरदार बाकी है, अब अपनी तलवार को नियाम में कैसे रखा। अब जरा देख के जाना, जरा संभल के जाना। उस वक्त कायनात के अली ने कायनात के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे बढ़ के मुझ अली को और कौन जानता है। मैं वही अली नहीं हूं जिसने झूले में अजदहा को चीरा था। जब वो मेरा नहीं बिगाड़ पाया, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। बोलो बोलो अली ला